हेलो गाइस, दिस इज दिव्या मौर्य। वेलकम सरस क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ध्यान से देखो ना, तो चैप्टर में सब कुछ छुपा हुआ है कि हमें पढ़ना क्या है। फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है। ये सब जानने से पहले ना एक चीज़ जान लेते हैं ना, कपड़े हम क्यों पहनते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कपड़े पहनते हैं इसलिए कोल्ड से बचने के लिए। ज़्यादा वार्मर होती है तो हम लोग कॉटन वाली टी शर्ट्स यूज़ कर लेते हैं, इंसेक्ट से बचने के लिए, रेनी सीजन से बचने के लिए, एंड इसलिए कपड़े पहनते हैं। और आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट लुक। ठीक है, कई लोग आपको जज कर लेते हैं कपड़ों से कि आप स्मार्ट हो या नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कपड़े पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का। ठीक है, तो अब ये देखो कपड़े बनते कैसे हैं, फाइबर क्या है, यार्न क्या है और फैब्रिक क्या है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले फाइबर क्या होता है, अनकम्प्लीट थ्रेड। सोच रहे हो कि मैम ने अनकम्प्लीट थ्रेड क्यों लिखा है, तो अनकम्प्लीट इसलिए ना क्योंकि ये एक थ्रेड नहीं है। ठीक है, थ्रेड यार्न होता है, फाइबर थ्रेड नहीं होता है। जो यार्न होता है वो भी आपका फाइबर से मिलकर बनता है, और फाइबर अनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि उसमें कई ढेर सारे उसमें मतलब रेशे, मतलब ये कह सकते हो ना कि फाइबर ना थ्रेड है ना फैब्रिक है, वो अपने आप में ही इनकम्प्लीट है। ठीक है, यार्न क्या है, यहाँ लिखा हुआ मेड फ्रॉम मैनी ऑफ ट्विस्टिंग। सॉरी, मैंने यहाँ कुछ गलत लिख दिया, यहाँ मुझे लिखना था फाइबर। सॉरी गाइज, यहाँ फाइबर रहेगा। ठीक है, तुम लोग ऐड कर लेना। एंड मेड फ्रॉम मैनी फाइबर बाय ट्विस्टिंग, उनको ट्विस्ट करके आपस में कई सारे फाइबर को ट्विस्ट करके बनते हैं यार्न, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। ठीक है, फैब्रिक कैसे बनता है, बोला मैंने थाउजेंड्स ऑफ यार्न मेक फैब्रिक। अब ढेर सारे यार्न्स मिलके बनाते हैं फैब्रिक। कैसे बनाते हैं, अपने टी शर्ट को ना, खासकर सिल्क वाले टी शर्ट को, सॉरी सिल्क नहीं, कॉटन वाले टी शर्ट को जो तुम स्कूल्स में पहनते हो, उनको ज़रा ध्यान से देखना, मतलब ध्यान से देखना उनको। उनकी जो कंबाइनिंग होगी ना कुछ इस टाइप होगी, वो एक दूसरे से कुछ इस टाइप में होंगे, ध्यान से देखोगे तब तुम्हें ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ यार्न है वो मिलके बनाते हैं आपकी फैब्रिक को, कुछ इस वाले प्रोसेस से। ठीक है, अब देखो फाइबर होते हैं दो टाइप के, सिंथेटिक और नेचुरल। सिंथेटिक देख के खुद समझ में आ रहा होगा, जो ह्यूमन मेड है, जो केमिकल प्रोसेस से बनता है। फाइबर दैट आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज, जैसे कि पॉलिएस्टर और नायलॉन एटसेट्रा, और भी कई हैं। नेचुरल फाइबर दैट कम्स फ्रॉम प्लांट एंड ऑल्सो एनिमल्स, और जूट और कॉटन आता है प्लांट से, और भी कई हैं, तुम दो लिख लो, दो बहुत है। सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म्स, कोकून। अब आगे मैं बताऊंगी सिल्कवॉर्म क्या है और कॉटन और जूट प्लांट से आते कैसे, इनकी प्रोसेस, और पॉलिएस्टर और नायलॉन बनते कैसे। ठीक है, अभी इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताती हूँ। अब देखो कॉटन और जूट, ये प्लांट फाइबर है, इन दोनों में डिफरेंस देखो। कॉटन इज ग्रो इन ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में होता है ये, एंड वार्म क्लाइमेट, इसको क्लाइमेट चाहिए, जो सीजन चाहिए वो गर्म चाहिए, मतलब वार्म का मतलब गर्म होता है। और जूट ग्रो इन रेनी सीजन, इसको रेनी सीजन चाहिए, अगर इसको अच्छे से ग्रो आपको करना है तो रेनी सीजन चाहिए इसको। ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट ऑफ कॉटन, यहाँ पे जो फ्रूट है ना, वो जैसे कि कॉटन बॉल यहाँ होता है, कॉटन बॉल, जहाँ से आप कॉटन ले रहे हो वो कॉटन बॉल होता है, इसके प्लांट्स में कॉटन बॉल होता है, उसी को निकालते हैं, तो वही मतलब इसका फ्रूट, ऐसा बोल सकते हैं प्लांट के फ्रूट वाले पार्ट से कॉटन हम लोग उठा रहे हैं। ठीक है, अब मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होता है ये। सेपरेट बाय बहुत हैंड एंड मशीन्स, सब चीज़ें एंशिएंट टाइम में हैंड से होती थी, और अभी देखी जाए तो फैक्ट्रीज में मशीन्स वगैरह से होती हैं। जनरेशन इतनी है तो क्या किया जाए यार, हैंड से करेंगे तो फिर होता रह गया। ठीक है, ग्रो इन रेनी सीजन, ये तो मैंने बताया। ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम्स ऑफ जूट प्लांट, यहाँ पे था फ्रूट, फ्रूट था, कॉटन बॉल से उठा रहे थे ना हम लोग कॉटन को, और यहाँ पे है स्टेम, उसके जूट का जो स्टेम होता है वहाँ से जूट मिलता है हमें। और एंशिएंट टाइम यूज हैंड फॉर डाइनिंग प्रोसेस, अभी जो प्रोसेस होता है जूट प्लांट का, जूट को निकालने का उसके प्लांट से, उस प्रोसेस को बोलते हैं गाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, एंशिएंट टाइम में हैंड से होता था ये काम, और आज के समय में भी ये काम ज़्यादातर हाथ से ही होता है, मशीन से नहीं हो पाता है, ये सब ज़्यादा काम हाथ से होता है। ये हो गया। अभी देखो वीविंग क्या है, द फाइबर इज मेड ऑफ टू शीट्स ऑफ यार्न, अरेंज देम, मैंने पहले ही बताया था आपकी जो ये वाली फंक्शन थी, ऐसे जो यार्न को इस तरह अरेंज करके कपड़े आपके बनते हैं, बस वही चीज़, उसको वीविंग बोलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है द फाइबर इज मेड ऑफ टू ऑफ सेट्स यार्न अरेंज देम, उनको अरेंज जिस हिसाब से किया जाता है वो वीविंग कहलाता है। और एनिमल फाइबर देखो, ये प्लांट फाइबर था, कंप्लीट हो गया। अभी एनिमल फाइबर देखो, वुल एंड सिल्क, इसके
बेस्ट एग्जाम्पल्स है। वुल देखो, वुल आता है शिप से, वुल इज फाइबर डिराइव फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप, अंगोरा गोट। और भी इसमें एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जो शिप होती है ना वो बेस्ट एग्जाम्पल होती है आपके वुल की। वुल का जो अपर लेयर होता है ना, मतलब उसके जो हेड्स होते हैं उसको निकालते हैं फाइबर के लिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वुल यूज टू मेकिंग यूज क्लोथ्स, ये कहलाता है शेयरिंग। आपके बुक में जो भी प्रोसेसेस है और प्रोसेस का जो नाम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन में भी पूछा होगा। और जो फैब्रिक इन्वेंट हुआ था 10,000 से 50,000 साल पहले हुआ था, ये मैंने पहले बताना भूल गई, मैं अभी बता रही हूँ। और तुम लोग सोचो ना यार कि जब ये सब कपड़े नहीं बने होंगे तो लोग, मतलब सीजन्स तो आते ही होंगे ना, ठंडी का सीज़न, रेनी सीज़न, हॉट, तो इसमें लोग क्या करते होंगे, मतलब अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कुछ तो चाहिए होता होगा। तो तब के लोग करते थे ना, एनिमल का जो बॉडी का अपर लेयर होता था ना, अपर लेयर, उसको निकाल के उससे अपनी बॉडी को कवर करते थे। या फिर प्लांट की लीव्स जो होती थी, बड़ी बड़ी लीव्स, उससे भी काम चलाते थे। तो मतलब ये कह सकते हो कि जब कपड़े नहीं थे तब लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल की बॉडी को या फिर प्लांट्स के, मतलब प्लांट्स के लीव्स को ऐसे यूज़ करते थे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनिमल फाइबर देखो, वुल मैंने बताया था ना शिप के हेड से मिलता है, उसमें एनिमल फाइबर में सिल्क भी था, वहाँ नहीं आ पाया तो मैं यहाँ बता रही हूँ। सिल्क ऑप्टेन फ्रॉम कोकुन्स ऑफ सिल्कवर्म, यहाँ पे जो कोकुन्स है वो सिल्कवर्म का एग है। सिल्कवर्म, तुमको एक बात बता रही हूँ मैं, 6,600 सिल्कवर्म्स मरते हैं आपके 1 किलो सिल्क के लिए। सिल्क वाली साड़ीज़ देखी हैं, सिल्क वाली साड़ीज़ होती हैं, और वो जो शेरवानीज होती है ना उसमें सिल्क होता है। सिल्क जो प्रोसेस होती है ना हमारे सिल्कवर्म को मारना और उससे अपने सिल्क को निकालना, ये प्रोसेस बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही लॉन्ग भी होता है, महंगे होने के साथ लॉन्ग भी होता है। तो तुम ही देखो ना यार, 6,600 सिल्कवर्म मर रहे हैं तो ऑब्वियसली महंगा तो है ही, इसीलिए सिल्क की साड़ीज़ वगैरह बहुत महंगी मिलती हैं। हमारी डिमांड ही इतनी है, देखो ज़रा इतने सिल्कवर्म्स मर रहे हैं हमारे 1 किलो बस सिल्क के लिए। कोकोस इज द एग ऑफ सिल्कवर्म बताया मैंने। द कोकोस इज द बॉइल्ड इन वाटर, इनको मारा कैसे जाता है, एक्चुअली में मारा कैसे जाता है ये नहीं है, सिल्कवर्म को निकाला कैसे जाता है, सिल्कवर्म के बॉडी से निकाला कैसे जाता है। जो कोकोन्स होता है ना उसको आप, मतलब आप नहीं, मतलब जो भी लोग ये प्रोसेस करते हैं, बॉइल्ड होता है वाटर, उसको अच्छे से बॉइल करके उसमें सिल्कवर्म को डाल दिया जाता है, ठीक है। और उसका जो एग होता है उसमें से सिल्क निकल जाती हैं और सिल्कवर्म जो कीड़ा होता है वो मर जाता है। इस प्रोसेस के लिए उसको मार जाता है बस, और कुछ नहीं। नायलॉन एंड पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर होते हैं, इनके जरा कैरेक्टर्स देख लो। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट ब्रेक इजी, ये वेरी स्ट्रॉन्ग तो होते ही है, जैसे लेदर की जैकेट्स स्ट्रॉन्ग होती है ना। डू नॉट ब्रेक इजी मतलब जल्दी से मुड़ते नहीं हैं ये लोग, हमेशा मतलब स्ट्रेट ही रहते हैं। और ड्राई इजी, सूख जल्दी जाते हैं। इजी टू वॉश होता है, जल्दी वॉश कर सकते हो आप आसानी से। और सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज पता क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। आप जैसे कि थोड़ी सी आपके जो लेदर की जैकेट आपने पहन रखी है उसमें थोड़ी सी आग लगी ना, वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी पे जाके चिपक जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज होता है। यानी कि जो भी हीट एरियाज में काम करते हैं ना, हीट जैसे किचन तो नहीं कह सकते हो, लेकिन हीट रूम में जो काम करता है ना उसको ये सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, पूरा मैंने पढ़ा दिया। हाँ, कुछ रह नहीं गया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, लाइक करके कमेंट कर देना। आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट कर देना, कैसा है ये भी बता देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।